बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। दोनों ही गठबंधन अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई भी फॉर्मूला सामने नहीं ला पाए हैं। महागठबंधन में तो ये साफ है कि आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन एनडीए में पेच फंसा हुआ है। बीजेपी जेडीयू से बराबरी का समझौता चाहती है तो जेडीयू इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बराबरी का समझौता नीतीश को सीएम की कुर्सी से दूर कर सकता है। नीतीश बराबरी के समझौते के खिलाफ क्यों है, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। चुनाव से पहले दोनों ही दलों ने अपनी ओर से सर्वे कराया और इस सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रदेश की जनता नीतीश सरकार के कामकाज से नाराज है और विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा नुकसान एनडीए को हो सकता है। खास तौर पर जेडीयू उम्मीदवारों को नुकसान कुछ ज्यादा ही उठाना होगा। सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद से बीजेपी ने तो चुनाव प्रचार की रणनीति बदल दी है और वो नीतीश के नाम पर कम, पीएम मोदी के नाम पर ज्यादा फोकस करने की तैयारी में है। लेकिन जेडीयू के पास तो नीतीश को छोड़ दूसरा विकल्प है ही नहीं। नीतीश भी ये बात समझ चुके हैं कि यदि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ बराबरी का बंटवारा हुआ तो चुनाव के बाद वो बीजेपी से पीछे रह जाएंगे। यानी कि सीटें भले ही जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर लड़े, लेकिन जेडीयू के उम्मीदवार बीजेपी की तुलना में जीतकर कम आएंगे, क्योंकि जनता का विरोध नीतीश को लेकर ज्यादा है, क्योंकि वो राज्य के सीएम हैं। नुकसान बीजेपी को भी होगा, लेकिन बीजेपी नीतीश के नाम की जगह पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगने की तैयारी कर चुकी है। इसीलिए उसे जनता की नाराजगी का सामना कम करना होगा और यदि बीजेपी की रणनीति काम कर गई तो चुनाव के बाद जेडीयू की मुसीबत बढ़ जाएगी। एनडीए को बहुमत मिला भी तो जेडीयू जूनियर पार्टनर बनकर रह जाएगी। जेडीयू की इस चिंता का कारण है बिहार में पिछले 4 चुनाव, जो बताते हैं कि जेडीयू अपने सहयोगियों की तुलना में कम ही सीटों पर जीत पाती है। 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर लड़ रहा था। एनडीए में उस समय सिर्फ 2 ही पार्टियां बीजेपी और जेडीयू थे। गठबंधन में जेडीयू ने राज्य की 243 में से 141 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीती 115 सीटें। जेडीयू का सीट जीतने का स्ट्राइक रेट करीब 81% था। दूसरी ओर बीजेपी 102 सीटों पर चुनाव लड़ी और जीती 91 सीटें। बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट करीब 90% था। सीट जीतने की सफलता के मामले में भले ही बीजेपी ने जेडीयू को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन जेडीयू बीजेपी से 39 सीटें ज्यादा लड़ी थी। इसीलिए नीतीश कुमार सीटों के मामले में भी बाजी मार ले गए थे। 2010 में एक बार फिर नीतीश राज्य के सीएम बन चुके थे, लेकिन नीतीश कुमार उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सतर्क रहते थे और इसका कारण था मोदी की अल्पसंख्यक विरोधी छवि। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी गुजरात के सीएम थे और नीतीश कुमार की जिद के चलते मोदी बिहार में पार्टी का प्रचार करने नहीं आ पाते थे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब बीजेपी ने मोदी को पार्टी के गोवा अधिवेशन में चुनावों के लिए स्टार प्रचारक चुना तो जेडीयू ने एनडीए से नाता तोड़ लिया, लेकिन नीतीश सरकार बचा ले गए। एनडीए से जेडीयू अलग हुआ तो आरजेडी और कांग्रेस से उसे सहारा मिला। नीतीश सरकार में तो बने रहे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला किया। जेडीयू ने राज्य की सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन जीत सिर्फ 2 सीटों पर मिली। नीतीश को समझ में आ गया था कि वो विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़े तो हार तय है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को बुरी तरह से हार मिली थी, इसीलिए लालू भी नीतीश के गले मिलने को तैयार थे और 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस से मिलकर महागठबंधन बनाया। महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी 101 और कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ी। महागठबंधन में 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को बुरी तरह से धो डाला, लेकिन सीटों के मामले में नीतीश लालू यादव से हार गए। जेडीयू 101 सीटों में से 71 सीट जीत पाई, जबकि आरजेडी भी इतनी ही सीटें लड़कर 80 सीट जीत ले गई। कांग्रेस को भी 27 सीटें मिली, यानी एक बार फिर नीतीश सीट जीतने के मामले में अपने सहयोगी से पीछे रह गए। महागठबंधन की ओर से सीएम फेस नीतीश ही बनाए गए थे। इस कारण से आरजेडी ज्यादा सीटें जीतकर भी डिप्टी सीएम की कुर्सी ही हासिल कर पाई, लेकिन आरजेडी की हसरत थी सीएम की कुर्सी। आरजेडी बड़ी पार्टी बनी तो नीतीश कुमार दबाव महसूस करने लगे और इसी दबाव में उन्होंने 20 महीने बाद ही महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए। 2018 का लोकसभा चुनाव नीतीश ने एनडीए के साथ लड़ा। इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ ही एलजेपी भी एनडीए में थी। जेडीयू बीजेपी 17 और एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी। एनडीए ने 2018 में राज्य की 40 में से 39 सीटें जीत ली और जो 1 सीट हारी वो जेडीयू के खाते की थी। यानी इस बार भी जीतने का स्ट्राइक रेट जेडीयू का अपने सहयोगियों की तुलना में खराब रहा।
नीतीश को पता है कि जेडीयू अपने सहयोगियों की तुलना में कम सीटों पर चुनाव जीत पाती है, तो ये आंकड़े तो तब के हैं जब नीतीश कुमार बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता होते थे। आज राज्य में नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी है। ऐसे में जेडीयू की चिंता कुछ ज्यादा बड़ी दिख रही है। चुनावों में अगर बीजेपी के साथ बराबरी का समझौता हुआ और चुनाव परिणाम जेडीयू की उम्मीद के विपरीत आए, तो नीतीश कुमार का जादू बिहार में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए जेडीयू हर हाल में 110 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, जबकि बीजेपी को 100 से कम सीटों पर सीमित करने की कोशिश में है। बाकी की 30 से 35 सीटें वो, हम और एलजेपी को देने को तैयार हैं। अब देखना है कि बिहार में बीजेपी नीतीश की बात मानेगी या नहीं।